अयोध्या से है, जहां चुनावी बिगुल बजने के बाद नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी मयूरी तिवारी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। आज टीवी वन चैनल की टीम आज समाजवादी पार्टी मेयर पद के लिए आवेदन कर चुकी मयूरी तिवारी जी आपके सामने है। और मयूरी तिवारी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप किस तरह का विकास करना चाहती हैं? जी, मैं यदि जनता मुझे चुनकर मेयर पद के लिए भेजती है तो मैं अयोध्या नगर निगम का चहुमुखी विकास करूंगी। मैं यहाँ की मूलभूत समस्याएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, इस पर ध्यान दूंगी। जो जल भराव की समस्याएं हैं, बरसात के दिनों में नालियाँ भर जाती हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, इन सब समस्याओं पर ध्यान देते हुए इन समस्याओं का निवारण करूंगी। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनकी व्यवस्था परिवर्तन को करूंगी, उनकी व्यवस्थाओं को और सुधार करूंगी। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे देती है और आप चुनाव जीत जाती हैं तो ऐसे में जो नगर निगम में काफ़ी टैक्स बढ़ चुके हैं, इस पर कैसे लगाम लगाओगी आप? ये जितने भी बढ़े हुए टैक्स हैं हम इनको वापस कराएंगे। जब तक कि नगर निगम की जो व्यवस्था है, जो मानक है, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं देगी हमारी सरकार, तब तक कि हम ये बढ़े हुए टैक्सों को वापस कराएंगे। आज नगर निगम का टैक्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के ऊपर जिस तरह से थोपा जा रहा है, हम अयोध्या नगर निगम के जिम्मेदार लोगों से जवाब चाहते हैं कि क्या नगर निगम की तरफ से लोगों की पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था है? क्या नगर निगम में जो भी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाएं ठीक हैं? आज नगर निगम में जो भी अस्पताल हैं उनकी स्थितियां इतनी बदहाल हैं कि मरीज बाहर सड़कों पर मर जा रहा है, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो मैं इन समस्याओं पर ध्यान दूंगी और जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मेरा ये वो रहेगा कि मैं स्वस्थ अयोध्या तैयार करूंगी। अच्छा, जैसे भाजपा से मेयर थे यहाँ पर, अभी उनका कार्यकाल चल भी रहा है और डेट आने के बाद ही खत्म होगा, तो ऐसे में उन्होंने किस तरह का विकास किया? उन्होंने किस तरह देखा कि अयोध्या के मेयर ने किस तरह से विकास किया? उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आज अयोध्या नगर निगम में जितनी भी जमीनें थी उसको सत्ता दल के लोगों ने किस तरह से कौड़ियों के दाम में खरीद लिया, ये किसी से छिपा नहीं है। इसको पूरा देश जान रहा है, इसको पूरा अयोध्या के लोग जान रहे हैं और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ जो है पूरा हमको ही जीत का श्रेय मिलेगा, ऐसे में क्या कहना है आपका? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये हम सभी अयोध्या वासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारा अयोध्या में हमारा निवास है, हमारा जन्म यहीं पर हुआ। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के साथ साथ गरीब जनता की दुकानों और मकानों को गिराया जा रहा है, जिस तरह से आधी आधी रात को देख रहे होंगे आपकी लोगों के दुकानों और मकानों को बिना किसी नोटिस के ही प्रशासन के लोगों के द्वारा गिराया जा रहा है, उनको पूरा पहले पुनर्स्थापित करना चाहिए था। सरकार कह रही है उनको मुआवजा उचित दिया जा रहा है, इसमें कहना आपका है? ये तो आप लोगों ने खुद सर्वे किया होगा और जनता के बीच में आप गए होंगे। मैं भी स्वयं जनता के बीच में गई, मैंने लोगों से, दुकानदारों से बात किया जो अयोध्या में गरीब लोग हैं, रह रहे हैं, उनको किस तरह से मुआवजा, लाख रुपए कौड़ियों के दाम उनको देकर जो है उनके घरों को गिराया जा रहा है। यदि आज हम कहते हैं मजदूरी भी नहीं निकलेगी, तुड़वाई की जो मजदूरी होती है वो भी नहीं निकलेगी। अच्छा, ऐसे में यदि आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती या होती तो क्या करती, किस तरह से मंदिर निर्माण कराती? समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार होती तो आप देखते कि किस तरह से आज जहाँ पर भी जिस वार्ड में भी समाजवादी पार्टी का पार्षद या सभासद रहा है,
उस वार्ड की आप देखेंगे कि अलग ही रूपरेखा है। वहाँ पर चौतरफा आप देखेंगे कि सड़कों का निर्माण हुआ है, बिजली की व्यवस्था है। हमारा ये झारखंडी वार्ड है, यहाँ पर हमारे पार्षद उमेश यादव जी हैं। इन्होंने किस तरह से सड़कों का निर्माण किया, समुचित बिजली की व्यवस्थाएं की, नालियों को सुदृढ़ कराया, स्वीपर आता है। तो जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी सरकार के पार्षद हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से जो है व्यवस्था चल रहा है। उस वार्ड की आप देखेंगे कि अलग ही रूपरेखा है। वहाँ पर चौतरफा आप देखेंगे कि सड़कों का निर्माण हुआ है, बिजली की व्यवस्था है। हमारा ये झारखंडी वार्ड है, यहाँ पर हमारे पार्षद उमेश यादव जी हैं। इन्होंने किस तरह से सड़कों का निर्माण किया, समुचित बिजली की व्यवस्थाएं की, नालियों को सुदृढ़ कराया, स्वीपर आता है। तो जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी सरकार के पार्षद हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से जो है व्यवस्था चल रही है। अच्छा, जैसे आपकी बात करेंगे हम, यदि पार्टी आपको टिकट दे देती है तो ऐसे में 60 वार्ड के निवासियों को, जनता को, यहाँ की आवाम को किस तरह से मैनेज करोगे आप? सुबोध जी, यदि पार्टी मुझे टिकट देती है और अयोध्या की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं जनता दरबार के माध्यम से हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे नगर निगम के लोग हैं, उनके लिए मैं एक जनता दरबार लगाऊंगी, उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उनकी समस्याओं का यथोचित मैं निवारण तत्काल करूंगी। उनकी जो भी अच्छा मयूरी समस्याएं जी, जैसे लोग कहते हैं कि जब कोई नेता नगरी जीत जाता है तो उसके या तो मोबाइल स्विच ऑफ रहते हैं, या तो वो मिलता नहीं, या तो लखनऊ में रहता है, कहीं बाहर रहता है। इसमें क्या कहना आपका है? अब इसमें मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि चूंकि मेरा स्वभाव ही है, मैं सुबेरे 8 बजे से 4 बजे तक ये समझ लीजिए कड़ी मेहनत करने वालों में से हूँ। मुझे जो है कड़ी मेहनत करने की आदत है और मैं इसी क्षेत्र में रहूंगी, बल्कि एक समय निर्धारित करूंगी कि लोग मुझसे इस समय पर मिलें। जिस तरह से मैंने बताया कि मैं जनता दरबार लगाऊंगी और उस पीरियड में मैं नगर निगम के जो भी पीड़ित लोग हैं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, उसको सुनूंगी। देखा अभी आपने जिस तरह से चुनावी दंगल में मयूरी तिवारी समाजवादी पार्टी से आवेदन करके और अपना पक्ष रखते हुए चैनल पर रखा। मैं सुबोध श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज चैनल, अयोध्या से।